तो दोस्तों, उत्तराखंड सर्विस कमीशन ने एपीओ के एग्ज़ाम 2021 कंडक्ट कराए थे। तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर सेट सी है, जो कि मैं आपके सामने हर एक सवालों के जवाब दूंगा। हे गाइस, मेरा नाम जुनैद है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एपीओ क्वेश्चन पेपर सीरीज सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 प्रोवाइड्स द राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। तो गाइस, इसका जो आंसर होगा वो सेक्शन 41 ही होता है। सो ए इज द राइट आंसर। हाउ लॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स। तो बेसिकली ये हमारा सी है, अनटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसिल, जब तक कैंसिल नहीं हो जाता है, एग्जीक्यूट नहीं होता। सो सी इज द राइट आंसर। Question number 3, this section of Criminal Procedure Code 1973 provides that in every inquiry or trial, the proceedings shall be continued from day to day until all the witnesses in attendance have been examined. So दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। So section 309 ये हमें बताता है। Question number 4, under which section of Criminal Procedure Code 1973 any court may alter or add to any charge at any time before judgment is pronounced. So इसका हमारा आंसर होगा वो बेसिकली सेक्शन 216 में आ रहा है, सेक्शन 216. So D is the right answer. 5, which section of the Criminal Procedure Code 1973 provides that any court may at any stage of any inquiry, trial or other proceeding under this code summon any person as a witness. So section 311 is the right one. So A is the right answer. Question number 6, which of the following combination is not correctly matched. So इसमें जो है हमारा कंटेंट ऑफ चार्ज सेक्शन 211 ये हमारा सही है। रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज ऑल्टर, सो ये हमारा 216 में होता है। So that means this is the right answer for question number 6. So B is the right answer. Question number 7, section 9 subsection 2 of Code of Criminal Procedure 1973 provides. So ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? So ये हमें every court of session shall be presided by the judge to be appointed by High Court. So B is the right answer. So this is right. Question number 8, section 43 of Code of Criminal Procedure 1973 provides that any private person may arrest any person who is in his presence commits. तो बेसिकली इसमें जो हमारा होगा वो हमारा नॉन बेलेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल होगा। आई रिमेंबर ये हमारा EV एग्जाम में भी आया था। सो दिस इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 prohibited the male police officer from touching the person of a woman while making her arrest. सो इसमें जो हमारा होता है वो सेक्शन 46 सब सेक्शन में प्रोवाइड कर बताता है कि इसमें बेसिकली कौन इसमें अरेस्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और इसमें इट्स नॉट अबाउट मेल एंड वोमेन, इसमें दोनों के लिए होता है, वोमेन के लिए भी अलग होता है, मेल के लिए भी अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 10, under which section of Criminal Procedure Code 1973 law of services of summon on government servant is provided. So basically हमारा जो होगा सेक्शन 66 में बताता है। So A is the right answer. 11, the court of metropolitan magistrates shall have the power of the court of, so ये हमारी इसके बराबर होती है। So A is the right answer. CGM जो हमारा होता है। 12, an offence may be tried summarily if it is not punishable with an imprisonment of a term exceeding. तो जनरली ये जो हमारा होता है ये हमारा 2 ईयर होता है। अगर आप 260 CRPC पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो 2 years यानी C is the right answer. 13, which of the following section of Code of Criminal Procedure provides for victim compensation scheme? So that's a good one. So इसमें अगर आप सेक्शन 357A पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये आपका विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम की बात कर रहा है। 14, who amongst the following is empowered to exercise power of revision under criminal procedure code 1973? तो
इसमें जो है वो हमारा रहता है डी रहता है, कोड ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के बाद पावर होती है डिवीजन के लिए। सो डी इज द राइट आंसर। 15 सेक्शन 439 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 प्रोवाइड्स। सो इसमें जो हमारा प्रोवाइड करता है 431 वो एक्चुअली में स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट और कोड ऑफ सेशन की बात करता है बिल के रिगार्डिंग में। सो ए इज द राइट आंसर। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग section of criminal procedure code provide that when any person is sentenced to death, the sentence shall direct that he be hanged by the neck till he dead। ये बेसिकली कहाँ लिखा गया है? ये हमारा सेक्शन 354 सब सेक्शन 5 के अंदर आता है, आप पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो डी इज राइट आंसर। 17 डिस्चार्ज ऑफ ऑफेंस एंड सबमिशन ऑफ अपोलोजाइज by prescribed in criminal procedure code 1973 अंडर, तो ये बेसिकली हमारा 348 के अंदर आता है। सो बी इज राइट आंसर। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस डील विद अपील फ्रॉम ऑर्डर अंडर सेक्शन 446 ऑफ CRPC 1973। ओके, तो ये हमारा आता है सेक्शन 449 के अंतर्गत आता है। 19 द provision of general control with reference of judicial magistrate is deal by। so ये जो है हमारा सेक्शन 15 ऑफ CRPC के अंतर्गत आता है। so this is the right answer। now 20 public prosecutor under section 24 of CRPC 1973 represent to। तो सबको पता है, आज भी बताने का नहीं है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। 21 कस्टडी एंड अरेस्ट। तो ये सिनोनिमस भी नहीं है, मतलब सेम भी नहीं है, not different in term of restraint, sorry। C different in respect of procedure, correct। तो C is the right answer। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 under the Uttarakhand Police Act 2007 who among the following is empowered to create special crime investigation unit for police district। तो ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। 23 the responsibility to maintain a prosecution witness register about a witnesses appearing in the scheduled date of hearing rest bill। तो इसमें बेसिकली ये मजिस्ट्रेट कर सकती हैं। 24 according to Uttarakhand Police Act 2007 what is the minimum rank of the officer in charge of police station। तो जो मिनिमम रैंक होती है वो सब इंस्पेक्टर की रहती है, जो कि हमारा पुलिस स्टेशन में इंचार्ज रहता है, सब इंस्पेक्टर। so this is the right answer। 25 the overall control, direction and supervision of the police force of Uttarakhand is the liability of। so इसमें जो है हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहता है, so C is the right answer। 26 under the Uttarakhand Police Act 2007 who among the following has power to disposal of unclaimed movable property observing prescribed manner। तो इसमें जो रहता है हमारा कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है इसका कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तो SP के पास होगा आपकी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज द राइट वन। 27 what will be effect according to criminal procedure code 1973 if a judge die after writing judgment but before delivering it। so the judgment will be final as long as judge has signed। so that is the right answer। A is the right answer। 28 A is accused of theft on one occasion and of causing grievous hurt on another occasion by applying section 218 of criminal procedure code 1973। which one of the following statement is correct। तो क्या है ये? A must be separately charged and separately tried for the theft and causing grievous hurt। A must be charged and tried for theft and causing grievous hurt together। A can be charged only for the theft, not the। तो उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, दो डिफरेंट इसमें आरोप किए हैं, गुनाह किए हैं, तो उसके लिए सेपरेट ट्राई चलेगा। ए इज द राइट आंसर। 29 if the conviction is set aside on appeal or otherwise the bond executed under section 106 CRPC for keeping the peace on conviction shall become, तो वो हमारा void हो जाएगा। C is the right answer। 30 a public prosecutor can read the police directly, consult the investigation officer, inspect the police record or all of these। yes, इस डेट से होता है, तो जो सारे अथॉरिटी होती हैं विक्टिम को न्याय दिलाने के लिए।
So D is the right answer. 31. Uttarakhand Police Act 2007 was enacted in pursuance of this decision of the Supreme Court regarding the police reform. So बहुत important हमारा ये केस था, that is Prakash Singh versus UOI. So C is the right answer. 32. The minimum number of police stations permitted under a circle are, so basically minimum 2 होने चाहिए. So 2 is the right answer. 33. Where a police intends to organize a procession on any road or convenes a public meeting at a public place, such person is required to reform. So इसमें हमारा क्या रहेगा, अभी पढ़ते हैं. The office in charge of the concerned police station, yes, DM district magistrate, right, superintendent of police of the district. So ये तीनों ही रहते हैं. So D is the right answer. 34. According to section 23 subsection 3 of the Uttarakhand Police Act 2007, a deputy superintendent of police may award the punishment of police inspector on disciplinary ground. तो इसमें जो हमारा रहता है मेनली और माइनर के लिए नहीं रहता क्योंकि वो इंस्पेक्टर रहता है. तो आप इसमें पढ़ेंगे आप 23, तो आप पाएंगे C is the right answer. Reprimand and censor. 35. An officer in charge of police station before whom information of any offence is given may investigate it even without a court's order only if it is. So if it is a cognizable offence, B is the right answer. 36. Provision to establish Uttarakhand State Police Complaint Authority of inquiry into the complaint against the police officer of the additional police superintendent and higher status to them inserted in the Uttarakhand Police Act by amendment. ये हमारा कब आया था, 18 में आया था. So A is the right answer. 37. Under the Uttarakhand Police Act 2007, who is empowered to frame rules of witness protection as a measure of human rights protection? So इसमें state government is the right answer. 38. Which chapter of Uttarakhand Police Act 7 is related to the administration of police? तो अगर आप chapter 3 देखेंगे जो हमारा administration of police की बात करता है. 39. Under the Uttarakhand Police Act 2007, a police officer is considered on duty for always. यहाँ पे एक ट्रिक है. So police officer always, but yes, अगर एक constable की बात करें तो 8 hours का रहता है. But unfortunately, it is really hard to say that कि जो हमारे constables हैं हमारे, तो उन पे like regular 8 घंटे से ज़्यादा भी उनसे ड्यूटी करा जाती है बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी. सो ये दैट इज़ द हार्श रियलिटी. सो बट इन रिकॉर्ड 8 hours फॉर कॉन्स्टेबल्स पर शिफ्ट. हाउएवर पुलिस ऑफिसर इज कंसिडर्ड ऑन ड्यूटी फॉर ऑलवेज. 40. द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 92 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 इज protection to direct doctors, medical practitioner, protection to legal practitioner, protection of intoxicated person. तो इसमें जो सेक्शन 92 है वो हमारे एक ही बात करता है, प्रोटेक्शन देता है डॉक्टर्स को. 41. Sometimes a person himself doesn't commit an offense, he only aids another person he is guilty for the offense. बताइए. तो abatement की बात होती है. So abatement actually tells about this. So this is the definition, I would say. So 42. A. A police officer tortures Z in order to induce Z to confess that he committed a crime. A is guilty for an offense under, तो ये हमारा सेक्शन 330 of IPC के अंदर इसका ऑफेंस कमिट हुआ है. 43. A makes an attempt to pick the pocket of Z by thrusting his hand into Z pocket. A fails in the attempt in consequences of Z having nothing in his pocket. A is guilty for, so A basically हमारा 511 के लिए गिल्ट होगा. So D is the right answer. 44. Voluntarily burn a valuable security belonging to Z intending to cause wrongful loss of Z. A has committed to offense of, ये हमारा mischief कर रहा है हमारा. Okay. So D is the right answer. 45. Whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of an offense of,
सो ये हमारा जो रहेगा राइट्स का होता है, तो ए इज राइट आंसर। 46 सेक्शन 308 ऑफ इंडियन पेनल कोड रिलेट्स टू, तो ये बेसिकली हमारा कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है 308, सो डी इज राइट आंसर। 47 एज ऑफ माइनर फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप शुड बी, तो ये जो हमारा होता है अगर आप पढ़ेंगे सी, अंडर 16 ईयर्स इफ मेल एंड अंडर 18 ईयर्स ऑफ इफ फीमेल, so that is the right answer। 48 which provision of Indian Penal Code says nothing is an offence which is done by accident, so इसमें section 80 is the right answer, B is the right answer। 49 how many kind of hurt are designated as grievous under section 320 of Indian Penal Code, तो इसमें कम से कम हमारे जो है हमारे 8 टाइप ऑफ हर्ट्स दिखाए हैं जो अंडर ग्रीवियस के अंदर आते हैं, ग्रीवियस हर्ट के अंदर आते हैं अंडर सेक्शन 320 ऑफ IPC। 50 for the offence committed under section 376E of the Indian Penal Code 1860 the punishment shall be, तो इसमें हमारा punishment जो रहेगा वो हमारा जो रहता है वो life imprisonment और death के लिए रहता है। 51 which of the following offence under Indian Penal Code 1816 is an offence causing harm or damage to body, mind, reputation or property, तो ये बेसिकली हमारी बात हो रही है चीटिंग की। अगर आप 415 पढ़ेंगे तो you will get the answer, so cheating is the right answer। 52 for an unlawful assembly the minimum number of person are required, so minimum number जो है वो हमें 5 होने चाहिए unlawful assembly के लिए। 53 robbery is डकैती if committed conjointly by, so इसमें हमारे 5 और more person होने चाहिए, so B is the right answer, so 391 के हिसाब से B is the right answer। 54 when the injury is intentional or sufficient to cause that in the ordinary course of nature and as a consequence death has been caused, it is the offence of, so it is the offence of murder, C is the right answer। 55 A has sufficient food but he does not give some of it to another person who is hungry and because of hunger another person dies, A is guilty, क्या वो होगा? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, A is the right answer। 56 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर इंडियन पेनल कोड इज डिजाइन इन, तो ये बेसिक जो डिज़ाइन किया गया है सेक्शन 29A के अंदर डिजाइन किया गया है, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को रख सकते हैं। 57 which one of the following section of Indian penal deals with yes vicarious liabilities in certain cases, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको जरूर पढ़िएगा। सो 55 54 55 56 ये जो है हमारे सेक्शंस केस की बात करते हैं, सो व्हाट आई बिलीव सी इज द राइट आंसर। 58 अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड डिसऑनेस्ट misappropriation of property has been defined, so ये basically defined है हमारा 4061, C is the right answer। 59 in which case the court has held that sharing of common intention could be even at the place of occurrence, so इसमें महबूब शाह versus king of emperors, so this is the right answer। 60 under this section of Indian Penal Code committing theft in building, house etc. is punishable, तो ये हमारा सेक्शन 380 के अंदर आता है, A is the right answer। 61 A instigated B to murder D, B is pursuance of instigation slash D, D recovered from bomb, A is guilty for, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा अबेटमेंट का होगा, क्योंकि बी ने करा है तो कुछ करा है लेकिन ए ने उकसाया है, दैट्स व्हाई अबेटमेंट में चार्ज लगेगा एक को। 62 ए प्लेसेस मैन विद firearms at the outlets of building and tells that they will fire at Z if he attempt to leave the building, A has committed the offense of wrongful confinement, so A is the right answer। 63 writing writing while armed with the deadly weapon is punishable under this section of the Indian Penal Code,
So deadly weapons, section 148. D is the right answer. 64. For committing criminal conspiracy, the minimum person are required. Obviously, conspiracy बनानी है दो लोग तो चाहिए नहीं, so minimum 2 person are required for that. 65. What is not correct about self defense? So इसमें अगर मैं बात करूँ, so right to private defense is extended to causing that in the case of defamation. Obviously नहीं कर सकते आप, so B is the right answer. 66. Life imprisonment means imprisonment for. बहुत ट्रिकी सा है. अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं, मिनिमम आपका देखा होगा 14 ईयर्स या 20 ईयर्स बोल देते हैं बहुत से लोग. व्हाट द रियल मीनिंग इज कि आपका लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है मिनिमम 14 वर्ष से 15 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए, और वो आपका बेस्ड ऑन जो उसने जो क्राइम किया है उसके बेसिस में है. सो इट विल गो फ्रॉम 15 टिल होल लाइफ. सो एज पर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर एंड सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, जजमेंट आया था, जिसमें उन्होंने लाइफ इम्प्रिजमेंट की परिभाषा में होल लाइफ बोला गया था. सो आई वुड डेफिनेटली कंसीडर होल लाइफ. सो ए इज द राइट आंसर. बहुत से 20 ईयर्स भी बोलते हैं, सो इट्स फाइन, इट्स योर चॉइस, बट एज पर दिस क्वेश्चन सेज लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स इम्प्रिजमेंट फॉर होल लाइफ. सो हमेशा मैक्सिमम देखते हैं. 67. Section 498A of Indian Penal Code was enacted to. तो ये हमारा जो रहता है, ये रहता है to meet the case of dowry. 498 की बात जो हमारी होती है वो dowry की बात होती है, dowry की टैक्स की बात होती है. 68. Under which section of Indian Penal Code act on a pursuance of the judgment or order of the court is not an offence. तो ये हमारा section 78 की बात हो रही है यहाँ पे. 69. Nothing is an offence which is done by a person who at the time of doing it was of unsound mind because he is unable of knowing the nature of act, obviously because it is unsound mind. So A is the right answer. 70. A threatened to publish a defamatory libel concerning Z unless Z give him money. He thus induced Z to give him money. A has committed the offence of extortion की बात हो रही है यहाँ पे. So B is the right answer. According to Criminal Law Amendment Act 2013, the right of private defense of the body extend to the voluntary causing of death or any of other harm to the assailant if the offence which occasion the exercise of the right is the act of. तो इसमें जो हमारी बात हो रही है वो हमारी एसिड अटैक की बात हो रही है. तो वो हमारा एसिड अटैक जो है वो हमारा क्रिमिनल लॉ में रहता है. अगर मैं आता था अगर एसिड अटैक से किसी मौत हो जाती है. 72. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द वर्ड एंड फैक्ट ऑफ अदरवाइज रिलेवेंट डिफेंस रिलेवेंट अकर. तो इसमें सेक्शन 11 की हमारी बात हो रही है इंडियन एविडेंस एक्ट. 73. By whom dying declaration should be recorded. Most important. यहाँ पे आप जो 100% जिसकी बात करते हैं, जो बिल्कुल हमारा प्रूवन रहेगा, दैट इज फ्रॉम दी मजिस्ट्रेट. लेकिन इसमें हमारा जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो कुछ सर्कमस्टेंसेस में कर सकता है. अगर बंदे की जान अभी जाने वाली है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि ये 5 मिनट में मर जाएगा, और मजिस्ट्रेट उस टाइम पर नहीं आ सकता वहाँ पे, तो ओबियसली आपका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कह लो या आप पुलिस इंस्पेक्टर कह लो या SHO कह लो, उसके सामने उसकी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हो सकती है. बट आइडियल सिचुएशन में ओबियसली बाय मजिस्ट्रेट. 74. It was held in Papu versus State of Maharashtra 2006 SC that dying declaration is relevant in both civil and criminal cases when cause of death is in question. Correct. So A is the right answer. 75. What questions cannot be asked in examination in chief? Irrelevant question, cross question तो वैसे करते हैं, introducing question भी रहते हैं, तो leading question is not allowed. So D is the right answer. 76. A abet B to commit murder C. B refused to do so. B ने मना कर दिया है. What will be the legal position? No offence has taken place. Possible ही नहीं है, हुआ है. A is guilty for attempting murder to C. करा ही नहीं भाई, क्यों जाएगा वो. B is guilty for conspiracy. नहीं.
A is liable for abetment of murder. C. That's right. D is the right answer. तो उसने actually उकसाया. 77. Voluntary throwing or attempting to throw acid is an offence punishable under IPC 1860 के अंदर. तो एसिड फेंक के किसी को एसिड फेंक के अटैम्प्ट करना, दैट इज सेक्शन 326 के अंदर आता है. तो बी इज द राइट आंसर. 78. A surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live. A patient dies in consequences of a shock. Determine the liability of a. बहुत बढ़िया सवाल है ये. तो इस पे A is not guilty as he did it for the benefit of a person. बिल्कुल सही बात है. तो थोड़ी डॉक्टर किसी को बोल देगा बंदा हाँ मैं मरने वाला मर जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है. A is not guilty as he did not give any falsehood. दोनों बातें सही आती हैं. That's fine. D is the right answer. 79. When an injured person is unable to speak, then he can make dying declaration by sign was held in. So ये जो हमारा हुआ था ये क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला में हुआ था. So A is the right answer. 80. Under which section of Indian Evidence Act DNA test is admissible in evidence? So अगर आप Indian Evidence Act की धारा 45 पढ़ेंगे, section 45, that tells about DNA test. 81. In which of the following case constitutional validity of section 27 in Indian Evidence Act was challenged on the basis of being violative of Article 20 sub-article 3 of the Constitution? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे. तो अगर आप देखेंगे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कानकलू, इसमें आपका सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट का चैलेंज किया गया था आर्टिकल 20 के अंदर. 82. अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट द फोटोग्राफ ऑफ अ बिल्डिंग इज, ये हमारा एक तरह का सेकेंडरी एविडेंस लाता है ना, प्राइमरी एविडेंस. 83. द केस ऑफ पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब is related to which of the following? तो ये हमारा confession से हमारी related है. C is the right answer. 84. Which of the following section of Indian Evidence Act provides for the admissibility of the second evidence? तो ये हमारा section 65 होता है. D is the right answer. 85. Which of the following is not a public document? तो ये जो है postmortem report is not a public document. So this is the right answer. 86. In which case was it held that the tape recorded conversation is relevant under section 6, 7 and 8 of Indian Evidence Act? तो ये हमारा बहुत important हमारा केस था. That is R.M. Khani versus State of Maharashtra 1973 SC. So this is the one. This is the right answer. 87. Which one of the following is leading case on Istopil? इस्टोपिल पे हमारा जो है कौन सा केस था, वो हमारा था शरद चंद्र दे वर्सेस गोपाल सिंह. सो बी इज राइट आंसर. 88. अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू बी प्रूव्ड? तो ये हमारा सेक्शन 65 बी के अंतर्गत आता है. सी इज राइट आंसर. ए इज चार्ज विद ट्रेवलिंग विदाउट टिकट इन रेलवे. द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट ही हैड परचेज अ टिकट, ऑब्वियसली ए के ऊपर रहेगा. क्या बताओ झूठ बोल रहा हूँ, वो साबित करना पड़ेगा मैं टिकट परचेज करी थी या नहीं करी थी. 90. Which of the following court passed the judgment in the case of Pakkala Narayan Swamy versus Emperor? तो ये किसने की थी? प्रिवी काउंसिल ने की थी उस टाइम पे. 91. Which of the following fact doesn't find mention as showing existence of the state of mind or of the body or bodily feeling under section 14 of Indian Evidence Act? तो ये जो बात हो रही है हमारी मोटिव की बात हो रही है. D is the right answer. Under which section of Indian Evidence Act presumption as to abetment of suicide by a married woman will be bound or will be bound? ये हमारा 113A की बात हो रही है. So C is the right answer. What is not a kind of evidence? So read, oral, secondary और हमारा हास्य. So read evidence नहीं होता है हमारा. So A is the right answer. 94. Under which section of Indian Evidence Act provision regarding right to refresh memory has been provided? So इसमें 159
यानी सी इज राइट आंसर। विच एविडेंस हैज मोर वैल्यू इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो इसमें मेडिकल एविडेंस बहुत बाद में आता है। स्कूल सर्टिफिकेट अगर है तो हम उसको एविडेंस मान लेते हैं। एविडेंस ऑफ स्कूल हेड मास्टर नहीं माना जाएगा और एविडेंस बाय फादर बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ये दो रहते हैं हमारे प्राइमरीली। स्कूल सर्टिफिकेट अगर वो नहीं है तो मेडिकल एविडेंस हो जाते हैं। डीएनए कराएंगे उसका। आया भाई अगर डीएनए करते हैं 96. Which of the following section of Indian Evidence Act is not related to criminal matter? तो कौन सा एविडेंस है जो क्रिमिनल मैटर की बात नहीं करता? वो हमारा सेक्शन 23 है। A is the right answer. Under which section of the Criminal Procedure Code 1973 the term public prosecutor has been defined? Section 2 आप पढ़िए। Section 2U actually says about this one. So D is the right answer. 98. Under Indian Evidence Act 1872 which confession is not admissible? So कौन सा confession admissible नहीं है? पुलिस कस्टडी में obviously। क्या पता डंडे से पिटाई लगा के कन्फेशन ले लिया तो नहीं माना जाता। आपको देख लीजिए एग्जैक्टली। 99. Which of the following section of Indian Evidence Act define public document? Section 74. C is the right answer. Last but not least, 100. Presumption as to electronic record and electronic signature is provided under which section of Evidence Act? So basically ये हमारा सेक्शन 85B के अंदर आता है। So D is the right answer. तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप बाकी सेट के भी क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। सो फ्रेंड्स, I will be back soon with a new topic. Till then, bye bye. Take care.